सत श्री अकाल जी। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूएस वीजा अपडेट के बारे में। बहुत सारा मिथ चल रहा है कि भाई यूएस वीजा इस टाइम पे नहीं दे रहा और इंडियंस को तो स्ट्रिक्टली वीजा नहीं दे रहा, और क्या सीन है, क्या क्राइटेरिया है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो पूरी स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज डालता रहता हूँ यूट्यूब पे। इस टाइम पे यूएसए जो है वो बहुत अच्छे रेशियो से वीजा दे रहा है, पर दे किसको रहा है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल एप्लीकेंट्स जो है, जो 24-25 साल या 27 साल के जो अप्लाई कर रहे हैं, उनको वीजा इस टाइम पे यूएस नहीं दे रहा। यूएस वीजा दे रहा है कपल्स को और फैमिलीज को। आपको सबको पता है कि आज हमें अगर पंजाब से दिल्ली भी जाना हुआ तो भी हम मोस्टली ट्रैवल अलोन नहीं करते, किसी ना किसी को साथ में लेके जाते हैं। तो वैसे ही यूएस अगर कोई भी फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है तो वो अकेला क्यों जाएगा, किसके ना किसके साथ जाएगा। अगर आप 25-27 साल के ऑफकोर्स आप मैरिड हो सकते हो। तो यूएस इस टाइम पे वीजा दे रही है कपल को और फैमिलीज को जो एटलीस्ट एक कंट्री ट्रैवल्ड है, चाहे वो नया ट्रैवल्ड है चाहे वो पुराने ट्रैवल्ड है, नो प्रॉब्लम। बट यूएस इस टाइम पे ट्रैवल्ड को ही वीजा दे रही है, फ्रेश जो अभी तक कोई कंट्री में नहीं गया उसको वीजा नहीं दे रही है। हमने ऐसे ऐसे वीजा देखे हैं इस टाइम पे कि जो खाली दुबई ट्रैवल था कपल, चाहे 5 दिन के लिए, और उन्होंने वीजा अप्लाई किया, उनको वीजा मिल गया वेरी इजीली, वीजा दे गॉट इट। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कपल हैं या फिर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ बच्चे के साथ जाने चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प करूंगा वीजा लेने में। और यूएस का जो वीजा है वो स्ट्रिक्टली मतलब कि इंटरव्यू बेस्ड ही होता है। इंटरव्यू में उनके कुछ सवाल हैं जो बहुत कॉमन से होते हैं, जो सबको पूछते हैं। आप क्या करते हो, आप इंडिया वापसी क्यों आओगे, आप ये कितने दिन की ट्रैवल आप प्लान किए हो यूएस के लिए, आपका कितना बजट है। वो देखते हैं कि भाई इनने जो आइटिनरी में मेंशन किया है या ये जो बता रहे हैं, इनको इतनी भी इंफॉर्मेशन है कि न्यूयॉर्क किधर है, कैलिफोर्निया किधर है, बॉस्टन किधर है, या सैन फ्रांसिस्को किधर है, या कोई भी जगह आप जो ट्रैवल के लिए दिखा रहे हो, वो हम आपको बताएंगे कि क्या बेस्ट टू बेस्ट आइटिनरी आपके लिए हम प्लान कर सकते हैं जो वेरी इजीली मतलब के हो। क्योंकि यूएस के 6 टाइम जोन्स हैं। अगर एक टाइम से दूसरी मतलब डेस्टिनेशन में जाना हो तो 5-5, 6-6 घंटे की फ्लाइट्स है। ये आप बात समझ लेना, यूएस इंडिया से बहुत बड़ा है। तो ये सोचते हैं कि भाई ये नॉर्थ साइड पे जा रहा है और साउथ साइड भी बता रहा है, तो ये हफ्ते में कैसे कवर करेगा या 10 दिन में कैसे कवर करेगा। ये सारे वीजा ऑफिसर्स को बहुत अच्छी तरह से इस चीज का नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है कि अगर इस चीज से कार से जाते हैं तो 12 घंटे लगते हैं, अगर फ्लाइट से जाते हैं तो 3 घंटे लगते हैं। तो दे नो एवरीथिंग व्हाट इज द बेटर, मतलब कैसे वो ट्रैवल कर रहे हो आप। यहाँ खाली आप नाम से लिए हफ्ता 10 दिन दिखा रहे हो या फिर आप 20 दिन रहोगे, उनको सब आपके इंटेंशन से आपके इंटरव्यू के टाइम पे पता लग जाता है। तो सबसे पहले इंटरव्यू क्रैक करने के भी कुछ मतलब कि बेस्ट टू बेस्ट इलाज है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आंसर्स देने हैं वेरी फ्रिक्वेंटली। वैसे आंखों में आंखें डाल के बात करनी है और आपको आंसर्स देने हैं, और जो सच है वही बोलना, झूठ नहीं बोलना। बिकॉज दे कैन रीड योर बॉडी लैंग्वेज वेरी वेल। यस, दे वेरी वेल, मतलब कि उनको सब पता है कि आप जो बात कर रहे हो उनसे आप कितने सच बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो, उनको बहुत पता लग जाता है। सो उसके लिए भी मैं आपको हेल्प करूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसकी टेंशन में भी हो कि भाई अगर मैंने वीजा अप्लाई किया मेरे पैसे खराब हो जाएंगे, 50,000 लाख रुपए या जो भी है, या फंड हो गया, तो आपको उसके लिए भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे से वीजा अप्लाई करोगे अपना यूएस का, तो मैं आपसे पैसे लूंगा आपके यूएस पहुंचने के बाद। आपसे मैं कोई एडवांस चार्जेस, ना एम्बेसी फीस, ना ही कोई मेरे कंसल्टेंसी चार्जेस, ना ही कुछ मैं फीस आपसे लूंगा एडवांस। सारा पैसा मैं आपसे लूंगा पहुंचने के बाद। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया कि भाई आपको सारा पैसा पहुंचने के बाद देना है। अब मैं कौन से एप्लीकेंट्स ले रहा हूं इस टाइम पे। सो अगर आप एक कंट्री ट्रैवल्ड है, आप कपल है या फैमिली है, तो मैं आप मेरे पास से आके अप्लाई करवा सकते हैं और मैं सारा पैसा लूंगा आपसे पहुंचने के बाद। नेक्स्ट थिंग आते हैं कि भाई नेगेटिव बातें थी कि डिपोर्टेशन हो रही है यूएस से। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी डिपोर्ट पहले किए गए थे वो एक वार्निंग टाइप था। अभी कोई डिपोर्ट लास्ट 1.5 महीने से कोई आपको डिपोर्टेशन की न्यूज नहीं आई होगी। और डिपोर्ट जो हुए थे वो डोंकी लाके मैक्सिको से गए थे, ना ही वीजा लेके गए थे। सबसे बड़ी बात यह है, असाइलम आज भी लोगों को
एयरपोर्ट पे वेरी इजीली मिल रही है, डिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। आप टूरिस्ट वीजा पे जाके आराम से घूम के आ सकते हो। आपको टूरिस्ट वीजा वहां पे बिजनेस वीजा में कन्वर्ट करना है तो आप वहां के सॉलिसिटर या लॉयर जो भी है उन पे जाके आप मतलब के पूछ सकते हो कि कैसे मैं इनको मतलब के कन्वर्ट कर सकता हूँ मेरा टूरिस्ट वीजा इनटू वर्क परमिट और एज अ बिजनेस इन्वेस्टर वीजा और एनी कैटेगरी इफ दे नो, राइट। तो मेरा काम है सिर्फ आपको टूरिस्ट वीजा लेके देना। 10 साल का मल्टीपल आ रहा है इस टाइम पे, तो मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी डिपोर्टेशन वीजा वाले को नहीं आ रही है प्रॉब्लम, डिपोर्टेशन से प्रॉब्लम आ रही है जो डोंकी लाके जा रहे हैं अनदर कंट्री से, थर्ड कंट्री से। सो दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके मुझसे मिल सकते हैं। अगर आप एजेंट है, B2B करना चाहते हैं मेरे साथ काम, सो B2B एजेंट्स के लिए भी आप मेरे लिए मोस्ट वेलकम है। आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी और सारे पैसे जो हम बाद में लेते हैं, पहले कुछ नहीं देते। सो थैंक यू मेरी पूरी वीडियोस देखने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना आप अगर नए हो तो। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वाहिगुरू जी रब रखा।